Hi friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं राजाहाट के एक और नए प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए जा रही हूँ. So आज जिसे मैं कवर करूंगी वो है आपका कॉम्प्लेक्स. यस, बहुत ही अफोर्डेबल ये कॉम्प्लेक्स है. मैं आपको इसके फीचर्स सबसे पहले बता दूं, उसके बाद मैं आपको इसका प्रोजेक्ट का लेआउट या फिर आपको प्रोजेक्ट दिखाऊंगी. उसके बाद मैं इसकी प्राइसिंग के बारे में बताऊंगी. लेकिन अगर जब मैं आपको इसके प्राइसिंग के बारे में बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही अफोर्डेबल है एज कंपेयर टू अदर आपका कॉम्प्लेक्स जो है. इसका प्राइस बहुत रीजनेबल रखा गया है. सो बेसिकली ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो हैप्पी सिद्धा विला के ऑपोजिट में ही है. अगर आप बात करें तो हैप्पी सिद्धा विला और इस प्रोजेक्ट के बीच में जस्ट एक रोड है और रोड के इस पार या उस पार ही ये प्रोजेक्ट है. सो मतलब आपके छत से ही आपको हैप्पी सिद्धा विला दिख जाएगा. सो एकदम हैप्पी सिद्धा विला के पास में ही ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया है. सो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली आपका 3 टावर का और 4 ब्लॉक का ये प्रोजेक्ट है. 2 टावर जिसमें 3 ब्लॉक हैं बन के तैयार हो चुके हैं. एक टावर आपका 1.5-2 साल बाद बनेगा. सो ये जो कॉम्प्लेक्स है बेसिकली आपका G+4 का ही कॉम्प्लेक्स है, यानी हर टावर आपके G+4 के हैं. यहाँ पे आपको बड़ों के लिए पूल, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल, टोडलर, कम्युनिटी हॉल, पावर बैकअप, जिम, स्काई वॉक, इंटरकॉम, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी, लिफ्ट, जितने भी एक स्टैंडर्ड चीजें होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स में, इस प्रोजेक्ट में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी. सो ये जो प्रोजेक्ट है इसका हैंडओवर डेट पहले मैं बता दूं. इसका जो फ्लैट के हैंडओवर डेट है वो दिसंबर से शुरू हो जाएंगे. जिसने जैसे जैसे बुकिंग किया है दिसंबर से उनको हैंडओवर मिलने लगेगा. प्रोजेक्ट की हैंडओवर की बात करें तो ये आपका मार्च अप्रैल चला जाएगा. मतलब जैसे कि फ्लैट्स तो हैंडओवर हो जाएंगे लेकिन एक प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए उसका चाहे कलर बोल लीजिए, नीचे के टाइल्स, पार्किंग के टाइल्स वगैरह या डेकोरेशन करना इस प्रोजेक्ट का, सो वो कंप्लीट करते करते आप मान लीजिए कि मार्च अप्रैल चला जाएगा. सो बेसिकली ये आपका एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको एक स्टैंडर्ड जो भी चीजें कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करता है इसमें आपको अवेलेबल है. सो यहाँ पे आपको 1 BHK और 2 BHK ही मिलेगा. 3 BHK 4 BHK पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुके हैं. 1 BHK भी कुछ यूनिट्स अवेलेबल है और 2 BHK के भी कुछ यूनिट्स अवेलेबल है. 1 BHK में आपका 417 अवेलेबल है और आपका 472 अवेलेबल है. सो 1 BHK के 2 फॉर्मेट ही बचे हुए हैं. और अगर 2 BHK की बात करें तो जो सबसे छोटा वाला है वो 790 स्क्वायर फीट का है. उसके बाद 840 स्क्वायर फीट का है. उसके बाद आपका 850 स्क्वायर फीट का है और 900 स्क्वायर फीट के. तो ये कुछ लेआउट में आपको 2 BHK अवेलेबल है. बहुत तेजी से बुकिंग हो रहा है क्योंकि इसका प्राइस जो है बहुत ही रीजनेबल रखा गया है. इतने फीचर्स के साथ और मतलब ये प्रोजेक्ट है विद रीजनेबल प्राइस जो कि मैं लास्ट में डिस्क्लोज करूंगी. तो आपको भी लगेगा कि इट्स ऑसम. मतलब आपका जो मेन राजाहाट चौमाथा है, चौमाथा से आपका हार्डली 100 मीटर पे ही है. मतलब सिद्धा विला के जस्ट बाजू में ही ये आपका प्रोजेक्ट बनके तैयार हुआ है. सो सबसे पहले मैं आपको इसका प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ, फ्लैट्स दिखा देती हूँ, लोकेशन और लेआउट दिखा देती हूँ. उसके बाद वीडियो के एंड में हम लोग इसकी प्राइसिंग, लोन वगैरह के बारे में बात करेंगे. सो कम विद मी. यहाँ से इसका फेज 2 चालू हुआ है. देख लीजिए आप लोग, पूरा फेज 2 तैयार हो गया है. यहाँ पे अभी भी कुछ काम बाकी है. ये आपका स्विमिंग पूल है. यहाँ पे ह्यूज सा स्विमिंग पूल दिया गया है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए. नीचे में आपको कवर्ड पार्किंग मिल जाएगा. यहाँ पे देख लीजिए, ये है वो प्रोजेक्ट. फेज 2 में आपके 3 टावर हैं जो कि बन के रेडी हो गए हैं. बहुत खूबसूरत सा इस प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश की गई है और बहुत खूबसूरत सा प्रोजेक्ट ये बन के तैयार हुआ है. हर टावर आपका स्काई वॉक के थ्रू कनेक्टेड है. इस प्रोजेक्ट में आपको 2 एंट्रेंस मिल जाएगा. एक बैक साइड में एंट्रेंस है और एक फ्रंट साइड में आपको एंट्रेंस मिल जाएगा. सो 2 एंट्रेंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. नीचे में आपको पार्किंग मिलेगा. सो कवर्ड पार्किंग आपका 5 लाख है. ओपन पार्किंग आपको 4 लाख देना पड़ेगा. बहुत खूबसूरत सा ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हुआ है. मैं आपको यहाँ पे ओपन पार्किंग दिखा देती हूँ. ओपन पार्किंग में भी आपको
कवर किया हुआ है, इसके लिए आपको 4 लाख देना पड़ेगा। ये जो सामने में दिया हुआ है ये आपका ओपन पार्किंग है। यहाँ पे बैठने के लिए एक शाम के टाइम में, इवनिंग के टाइम में थोड़े चेयर्स वगैरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे देख लीजिए, खूबसूरत सा प्रोजेक्ट है। हर टावर इंटरकनेक्टेड है थ्रू स्काई बॉक्स। इस पूरे प्रोजेक्ट में 9 टावर्स बनेंगे जो कि आपका रूफ टू रूफ कनेक्टेड होगा स्काई वॉक के थ्रू। बहुत खूबसूरत सा ये प्रोजेक्ट है, ह्यूज सा ये प्रोजेक्ट है। सो चलिए अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम के लेआउट चेकआउट कर लेते हैं। नीचे में आपको यहाँ पे जिम के लिए स्पेस दिया गया है। अभी फिलहाल काम चालू है, सामान वगैरह रखा हुआ है, इसीलिए इसको लॉक किया गया है। सो आपको नीचे में यहाँ पे जिम मिल जाएगा, एक ह्यूज सा कम्युनिटी हॉल मिल जाएगा। ये इन फ्यूचर कम्युनिटी हॉल बन के तैयार होगा। बीच में ही आपको बच्चों के लिए खेलने के लिए एक रूम मिल जाएगा। आगे में आपको किचन के लिए स्पेस दिया गया है। जो भी छोटे मोटे फेस्टिव या प्रोग्राम होंगे उनके लिए यहाँ पे किचन वगैरह की व्यवस्था की गई है, बन के तैयार हो रहा है। अभी भी कुछ माइनर काम बाकी है। इस टावर में आपके 2 लिफ्ट हैं, एक बैक साइड में और एक फ्रंट साइड में आपको लिफ्ट मिल जाएगा। सो इस टावर में आपको 2 लिफ्ट मिल जाएंगे, देख लीजिए आप लोग। सो अभी चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के रूम के लेआउट चेकआउट करते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जस्ट 1 BHK को कवर करने वाली हूँ। ये है उसका एंट्रेंस। सो ये जो 1 BHK है इसका सुपर बिल्डअप एरिया 450 स्क्वायर फीट है। सो बेसिकली ये जो 1 BHK है वो आपका पीछे में लिफ्ट के ऑपोजिट में ही जो 1 BHK है मैं इसे कवर कर रही हूँ। चूंकि ये आपका कॉम्प्लेक्स है, सो इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। आपके एक एक टावर में 8 करके फ्लैट है, किसी में 4 करके फ्लैट है। सो बेसिकली आपका इस टावर पे आपका 8 करके फ्लैट है हर फ्लोर पे। तो आपका स्टेयर्स से उठकर ही, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पूरे स्टेयर्स में मार्बल और ग्रेनाइट और टाइल्स का काम किया गया है। एक खूबसूरत सा लुक यहाँ पे दिया गया है। सो आपके कॉमन एरियाज में टाइल्स, ग्रेनाइट और आपका मार्बल का काम किया गया है। स्टेयर से उठकर ही राइट साइड में टर्न करते ही लिफ्ट के ऑपोजिट में जो फ्लैट है 1 BHK में इसे कवर करूंगी। ये आपका 450 सुपर बिल्डअप के साथ 1 BHK है। सो सबसे पहले जो आपको दिखेगा कि पूरे फ्लैट में 2 बाई 2 के टाइल्स का काम किया गया है। मेन डोर में आपको वाटर प्रूफिंग का लेमिनेट दिया गया है, एक लॉक कम हैंडल दिया गया है, एक आई होल दिया गया है। यहीं से मैं सबसे पहले आपको एक लेआउट दिखा देती हूँ। घुसते ही साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ते ही राइट साइड में आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। थोड़ा और आगे की तरफ में आपको डाइनिंग कम ओपन किचन के लिए स्पेस दिया गया है। किचन के बाजू में ही आपको यहाँ पे एक छोटा सा बालकनी दिया गया है और डाइनिंग के राइट साइड में ही आपको यहाँ पे सिंगल मास्टर बेडरूम दिया गया है, देख लीजिए आप लोग। सो चलिए अभी 1 बाई 1 रूम के साइजेस देख लेते हैं। सो सबसे पहले जो घुसते ही साथ में आपको नजर आएगा वो आपका ये एक छोटा सा यूटिलिटी स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। 4 बाई 6.5 का आपको यहाँ पे एक यूटिलिटी स्पेस या फिर कॉरिडोर टाइप का दिख जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते ही राइट साइड में आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है ये 5 बाई 6 का आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टैप पॉइंट, शावर पॉइंट, गीजर पॉइंट, स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस, वेस्टर्न टॉयलेट शीट के लिए स्पेस और एक बेसिन के लिए पॉइंट और स्पेस दिया गया है। सो ये आपका 4 बाई 6 का आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। सामने की तरफ बढ़ते ही आपको यहाँ पे डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका डाइनिंग के लिए स्पेस है ये 9.5 बाई 10 का आपको यहाँ पे डाइनिंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। सामने की तरफ में ही आपको यहाँ पे एक ओपन किचन दिया गया है। ये जो ओपन किचन है ये 4 बाई 6 का आपको यहाँ पे ओपन किचन मिल जाएगा। एक स्टैंडर्ड साइज का सिंक पॉइंट, स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, आरओ के लिए पॉइंट, रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट और स्पेस वगैरह दिया गया है। ये आपका ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस है। किचन के बाजू में ही आपको यहाँ पे एक बालकनी दिया गया है। सो ये जो बालकनी है ये 4 बाई
5 का आपको यहाँ पे एक बालकनी मिल जाएगा। ये स्पेस भी हमारा ही लिया गया है। यहाँ पे आपके बाकी के टावर्स बनके तैयार होंगे। फिलहाल ये ओपन स्पेस आपको मिल जाएगा। बालकनी से वापस आप अपने डाइनिंग कम किचन स्पेस में आ जाएंगे। बालकनी के लेफ्ट साइड में ही आपको यहाँ पे सिंगल मास्टर बेडरूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो दिया गया है। वार्डरोब के लिए एक अलग से स्पेस दिया गया है। एसी का पॉइंट भी आपको यहाँ पे अवेल कराया गया है। सो ये आपका जो मास्टर बेडरूम है, ये 9x11 का आपको ये एक ह्यूज सा मास्टर बेडरूम दिया गया है। देख लीजिए आप लोग। मास्टर बेडरूम से निकलकर ही वापस आपने किचन कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। ये आपका बालकनी है। इस तरफ में आपका ये कॉमन बाथरूम और ये आपका मेन एंट्रेंस। एक बार 360 डिग्री देख लीजिए। सो फ्रेंड, अभी मैं टेरेस पे आ गई हूँ। टेरेस को दिखाने के लिए। टेरेस में अभी बहुत सारा काम चालू है, काम अभी हुआ नहीं है, बट आप लोग गेसिंग कर सकते हैं कि क्या बन के तैयार होने वाला है। मतलब चारों तरफ आपका यहाँ पे छत में भी प्लांट्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। जो भी आपका रिमेनिंग स्पेस रहेगा वहाँ पे हमने टाइल्स वगैरह लगाया हुआ है। पूरा अच्छे से प्लांट वगैरह को पानी वगैरह देने के लिए पूरा वाटर पाइपलाइंस बिछाए गए हुए हैं। पूरा टावर, हर टावर आपका इस तरह से स्काई वॉक के थ्रू कनेक्टेड रहेगा, टावर टू टावर। देख लीजिए, बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे आप शाम को टहल सकते हैं। 9 टावर आपस में कनेक्टेड रहेंगे तो बहुत खूबसूरत सा ये बनकर तैयार हो जाएगा। अभी फ़िलहाल काम चालू है, देख लीजिए आप लोग। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखा दिया, लोकेशन दिखा दिया, लेआउट्स दिखा दिए फ्लैट्स के। सो आई बिलीव आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, इसके लेआउट अच्छे लगे होंगे। सो अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इसका जो बेस प्राइस है वो आपका 3400 करके रखा गया है। सो 3400 पर स्क्वायर फीट प्राइस है इसका। सो आप लोग गेस कर सकते हैं कि अभी भी मतलब जो जिस प्राइस में आपको स्टैंड अलोन फ्लैट्स मिलते हैं, इस प्रोजेक्ट में वैसा ही प्राइस रखा गया है। वो भी इतने सारे एमिनिटीज के साथ, इतने सारे फीचर्स के साथ, पार्किंग भी अवेलेबल है। सो ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको हर चीज प्रोवाइड करेगा विद अ रीजनेबल प्राइस। यस, 3400 करके बेस प्राइस रखा गया है। यस, देयर इज अ स्कोप ऑफ बार्गेन, आप बार्गेन कर सकते हैं। कोई ब्रोकरेज नहीं है। यस, एमिनिटीज चार्जेस है। एज इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन तो आपका जीएसटी भी एप्लीकेबल है और कुछ लीगल चार्जेस एप्लीकेबल है। वो अगर आप पसंद करते हैं तो हम टेबल पे बैठकर उस चीज को बात करेंगे या फिर प्राइस को नेगोशिएट करेंगे। सो ये हो गई प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात करें कि अप्रूवल का, तो ये एचडीएफसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। बट यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्लैट्स ऑलरेडी बुकिंग हो चुके हैं डिफरेंट बैंक के साथ। किसी ने एलआईसी, किसी ने एसबीआई, किसी ने एक्सिस, डिफरेंट बैंक से लोन अप्रूव कराया हुआ है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी भी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट बैंक से अगर लोन लेना है तो लोन भी अवेलेबल है, लोन की भी प्रॉब्लम नहीं है। सो आपने देख लिया। क्वालिटी की बात करें तो एकदम A1 क्वालिटी के टाइल्स यूज किए गए हैं। बाथरूम फिटिंग, चाहे आप डोर की क्वालिटी बात कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज किए गए। क्वालिटी में इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। कोई अगर सोचे कि भाई इतने रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है तो क्वालिटी को कहीं कॉम्प्रोमाइज किया होगा, तो मैं श्योर करती हूँ कि नहीं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ये आपका जब कोरोना था तब इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था। सो बहुत सारी चीजें जो है हमको रीजनेबल प्राइस में मिली, तो इसलिए हमने भी इसका प्राइस बहुत रीजनेबल रखा हुआ है। सो ये हो गई प्रोजेक्ट एंड प्राइसिंग के बारे में बात। मैंने जैसे बताया पावर बैकअप है, फिर भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो WBSE के अंदर पड़ता है। पानी आपको बोरिंग का मिलेगा। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है राजाहाट में, तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम भी नहीं है। सो ये हो गई बेसिक सी बात। स्कूल कॉलेजेस अगर आपको जानना है इस प्रोजेक्ट से, सो मार्केट में बता दूं हार्डली 300 मीटर्स में है। वैसे तो प्रोजेक्ट से निकलकर ही जो बस स्टैंड है वहीं से पूरा मार्केट शुरू हो जाता है, बट अगर आपको मेन मार्केट जाना है तो आपको 300 मीटर्स जाना पड़ेगा। बस स्टैंड की बात करें तो प्रोजेक्ट से 150 मीटर में आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। ऑटो स्टैंड की बात करें तो 100 मीटर पे ही आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा। एयरपोर्ट इससे पास होगा, मतलब आप अपने प्रोजेक्ट से निकलेंगे आपको डायरेक्ट
बाई ऑटो आप एयरपोर्ट जा सकते हैं, न्यू टाउन जा सकते हैं। सो वहीं से प्रोजेक्ट से निकलकर ही 100 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जो ऑटो स्टैंड है वहां से आपको न्यू टाउन के लिए न्यू टाउन के लिए ऑटो मिल जाएगा, एयरपोर्ट के लिए ऑटो मिल जाएगा। और बस तो वहां पे है, 2 बस रूट है, एक 211 एक 91C, तो आपको बस की प्रॉब्लम ही नहीं जाएगी। कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 2.5 किलोमीटर में ही आपको मेट्रो भी मिल जाएगा। सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग गूगल पे लोकेशन डालिए। अगर आपको गूगल पे लोकेशन डालना है तो हैप्पी सीधा विला डाल सकते हैं या फिर राजारहाट बस स्टैंड डाल सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा आसपास क्या हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट कितनी डिस्टेंस पे अवेलेबल है। सो ये हो गए प्रोजेक्ट के बारे में बात और डिटेल्स। इफ इन केस अगर मैं कुछ बोलना या मेंशन करना भूल जाती हूँ तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं। सो अगर आप लोग को इस लोकेशन के अलावा भी अगर न्यू टाउन, बागुईहाटी, चिनार पार्क, दौशद्रोन, शोलुआ, अगर किसी भी लोकेशन में, मोस्टली आपका नॉर्थ ईस्ट लोकेशन में आपको लैंड, फ्लैट, प्लॉट की अगर जरूरत पड़ती है या फिर कमर्शियल स्पेस की जरूरत पड़ती है तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हाई, मीडियम, लो रेंज, कॉम्प्लेक्स, स्टैंड अलोन के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। अगर आप लोग को मेरे प्रॉपर्टीज अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल अच्छे लगते हैं, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।